शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, इसके नतीजे ही लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथ में है पूरी बाजी। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां किसकी कितनी तैयारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन कहां किस पर पड़ रहा है भारी। शुरू करते हैं चुनावी चकल्लस। चुनाव में उम्मीदवार अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं तो इधर रिश्तेदार भी दे रहे हैं चुनावी यज्ञ में आहुति। जीजा के लिए मैदान संभाल रही है पूरी ससुराल। चाचा की जीत के लिए भतीजे चला रहे चुनावी चरखी। मां वोटर से कर रही अपील, बेटे को जिताना है। पत्नी सियासी सफर में भी कदम ताल कर रही हैं। मेहगांव में सजा है प्रचार में परिवार का यह अनोखा दरबार और अशोकनगर में सास बहू को कर रही है, कह रही है विजयी भाव। क्या सास बहू की जोड़ी होगी अशोकनगर में हिट? बीजेपी कैंडिडेट के लिए क्या खतरा है ये जोड़ी? आइए देखते हैं। दामाद की साख लगी है दांव पर। जीजा के लिए साले कर रहे हैं जमीन आसमान एक। पत्नी मांग रही पति की जीत की दुआ। मां कर रही वोटर से फरियाद, बेटी को जिताना है। चाचा के लिए भतीजे चला रहे चुनावी चरखी। बहू के साथ सास चुनाव में बटा रही है हाथ। सास बहू की जोड़ी से कैसे बीजेपी उम्मीदवार पाएंगे पार? सज गया है चुनाव का चंबल में अनोखा दरबार। भिंड की मेहगांव सीट पर जरा ये नजारे देख लीजिए। यहाँ उम्मीदवार तो प्रचार में जुटे हैं, लेकिन कैंडिडेट के परिवार वालों ने मोर्चा संभाल लिया है। मेहगांव में कांग्रेस से हेमंत कटारे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से ओपीएस भदौरिया ने मोर्चा खोल रखा है। लेकिन मेहगांव में इन दोनों उम्मीदवारों से ज्यादा उनके परिवार इनकी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस कैंडिडेट हेमंत कटारे की मां ऐसे ही लोगों के बीच जाकर अपने बेटे को जिताने की अपील कर रही हैं। आपने कटारे साहब को दो बार जिता के यहाँ से भेजा है, तो मेरा यही निवेदन है, सिया राम मैं सब जगह जानी, करऊँ प्रणाम योर युग पानी, है ना। अब आप सबका दायित्व तो ये बनता है। पहले तो हेमंत कटारे ने मना भी किया था, आपको पता है, चुनाव लड़ना नहीं चाहते कि कोई लोकल का प्रत्याशी हो, लेकिन आप लोगों ने मौका दिया। उनने सीएम साहब ने बुलाया, जो कमलनाथ जी है ना, और उनने बोला कि नहीं, हेमंत ही चुनाव निकाल सकते हैं। मां ही नहीं, हेमंत कटारे की हमसफर सियासी सफर में भी अपने पति का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की बात कह रही है, जो ऐसे ही लोगों के बीच जाकर अपनी पति की सियासी जमीन को मजबूत कर रही हैं। ये है डॉक्टर निशा कटारे। पेशे से डॉक्टर हैं और अब जनता की सियासी नब्ज टटोल रही हैं। समय तो सिर्फ इस क्षेत्र के विकास के लिए ही है, और जैसे देखा जाए तो मैं भी क्षेत्र की बेटी हूँ। गांव है लाड़मपुरा, तो अभी पति को ज़रूरत है मेरे साथ की, तो पति से कंधा मिलाकर जनक पत्नी का फर्ज होते तो वो फर्ज निभा रहे हैं, और सुबह से लेकर रात तक जितना हो सके उतना क्षेत्र कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जीजा की साख दांव पर लगी हो तो साले भला कैसे पीछे रह सकते हैं। जीजा को जिताने के लिए कमर तो उन्होंने भी कस ली है, प्रचार में वो भी जुटे हैं। अब बात करते हैं बीजेपी उम्मीदवार ओपीएस भदौरिया की तैयारियों की। इनकी तैयारियां भी कम नहीं हैं। प्रचार प्रसार में इनके भतीजे जोर शोर से कह रहे हैं चाचा को जिताना है। भाई भी वोटर को लुभाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं। परिवार और प्रचार का ये एक ही रंग नहीं है। अब चंबल की एक और सीट आपको दिखाते हैं। ये है अशोकनगर, जहां कांग्रेस से दावेदार है आशा दोहरे, जो दे रही है बीजेपी के जजपाल जज्जी को टक्कर, और इस टक्कर में उनकी सास दे रही है उनका साथ। सास बहू की जोड़ी ने कमर कस ली है। वहीं जजपाल जच्ची कह रहे हैं कोई आए हम किसी से कम नहीं। मेरे साथ क्षेत्र का हर जागरूक मतदाता है जो सकारात्मक सोच रखता है। इस रोचक मुकाबले में परिवार भी उम्मीदवारों के लिए किसी सेना से कम नहीं, जो उनके चुनावी युद्ध के मैदान में प्रचार से किलेबंदी कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या मेहगांव में भतीजे मनाएंगे चाचा की जीत का जश्न?
या फिर साले कहेंगे जीजा जीत मुबारक? माँ की दुआ क्या रंग लाएगी? पत्नी की फरियाद क्या असर कर पाएगी? और सास बहू की जोड़ी में कितना होगा दम? बस थोड़ा इंतजार कीजिए। भिंड से अनिल शर्मा और अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बदनावर में दल बदल ही नहीं हुआ, बदले हैं दिल भी। बीजेपी उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के प्रचार की कमान संभालने वाले कमल पटेल, उनकी जीत की जमीन तैयार करने वाले कमल पटेल अब मुकाबले में खड़े चुनौती दे रहे हैं। सियासी अदावत कैसी कैसी, ये भी तो देखिए जरा। चुनावी प्रचार में उम्मीदवारों की अग्नि परीक्षा है तो उम्मीदवार के परिवार का इम्तिहान भी। प्रचार में रिश्तेदार भी हर आहुति दे रहे हैं। भूख प्यास सब भुलाकर पूरी शिद्दत से अपनों के लिए जुट गए हैं चुनावी मैदान में। लेकिन डबरा में सियासी सीन थोड़ा अलग है। तो धार की बदनावर सीट पर बीजेपी के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का मुकाबला कांग्रेस के कमल पटेल से है। यहाँ भी सियासी तस्वीर बदली है। कांग्रेस कैंडिडेट कमल पटेल 2018 के चुनाव में राजवर्धन सिंह के लिए जमीन आसमान एक कर रहे थे, अब उन्हें चुनौती दे रहे हैं। यही नहीं, वो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के पिताजी के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। उनके पिताजी भी मैं उनका समर्थक रहा, उनका भी रहा, और वो कांग्रेस में थे तो मैं उनके साथ था। मेरी और उनकी विचारधारा मिलती थी। आज उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, आज मेरी और उनकी विचारधारा खत्म हो गई। मेरे ख्याल से बदनावर का मतदाता बहुत जागरूक है। हमेशा 80% मतदान होता है और लड़ाई तो बदनावर की है, बदनावर ही लड़ेगा। तो मैं उसके प्रति निश्चिंत हूँ। मेरे विरोधी कुछ भी कहें, मुझ पर कितने भी आरोप लगाएं, कितनी भी बातें कहें, लेकिन यथार्थ और सत्य ये है कि जो भी नेता आज वहाँ घूम रहे हैं उन्होंने कुछ वहाँ के लिए किया नहीं। लेकिन डबरा में सियासी सीन थोड़ा अलग है। ये सीट अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इस सीट पर रिश्तेदार ही एक दूसरे के आमने सामने हैं। डबरा में समधी समधन एक दूसरे से कह रहे हैं, आ देखें जरा। बीजेपी कैंडिडेट इमरती देवी और कांग्रेस कैंडिडेट सुरेश राजे के बीच है मुकाबला। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली इमरती देवी अब इस सीट को लेकर चर्चा में है क्योंकि यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के सुरेश राजे से है जो उनके समधी हैं। अमूमन रिश्तेदार चुनाव प्रचार में जीत दिलाने की दुआ मांगते हैं, लेकिन डबरा में सियासी तस्वीर थोड़ी अलग है। डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे तो ये कह रहे हैं कि राजनीति में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। खुद को राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी बता रहे हैं वो। भाई सामने लड़ता है, लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? चाचा ताऊ सामने लड़ते देखे होंगे इसी देश में, इसी मध्य प्रदेश में अपन ने। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, मेरा टिकट रोकने के लिए काफी प्रयास किए इस मुद्दे को बनाने के, लेकिन वो असफल रहे। डबरा के रण में खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दल बदल कर आए हैं और इन समधी समधन में 2013 में भी चुनाव हुआ था। फर्क तब यह था कि इमरती देवी हाथ को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थीं और सुरेश राजे कमल के फूल के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। 2013 के चुनाव में सुरेश राजे को इमरती देवी ने 32,000 वोटों से मात दी थी। अब इस चुनाव में क्या होगी डबरा की तस्वीर? राज सिंह भाई साहब संग हैं, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर संग हैं, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी संग हैं, सारा मंत्रिमंडल और केंद्रीय सारे लोग इमरती देवी के साथ हैं और जनता तो मेरे साथ है ही पूरी डबरा। आखिर डबरा में रिश्तेदारों के अखाड़े में कौन जीतेगा जंग और बदनावर में क्या फिर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को मिलेगा जनता का साथ या फिर कमल पटेल कमल को खिलने नहीं देंगे? ग्वालियर से सुशील कौशिक और धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो वाकई सियासत के रंग कैसे कैसे, जिनको पानी पी पी कर कोसते थे, जिन पर उंगलियां उठाते थे, आज वही साथ खड़े हैं और आज उन्हीं की जय जयकार भी हो रही है। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी चकल्लस आप देख रहे हैं। रिश्तों की पाठशाला के बाद अब आपको दिखाते हैं आस्था और चुनाव का गठबंधन। उपचुनाव में हुई है फिर राम के नाम की एंट्री। क्या राम काज पर भी चढ़ा है चुनावी रंग? क्या ये रंग वोटर पर जादू चलाएगा? कांग्रेस हो या हो बीजेपी, दोनों भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। पहले राम भक्ति, फिर हनुमान भक्ति और अब
कांग्रेस की शक्ति की भक्ति भी देखिए। क्या राम भरोसी ही है सियासी दल? क्या इस भक्ति से मिलेगी चुनाव में पार्टियों को शक्ति? आखिर वोटर के मुद्दों का फिर क्या? क्या 28 सीटों के उपचुनाव में भी सियासी दल भगवान भरोसे हैं? सुर्खी के बाद अब उपचुनाव वाली सीट अशोकनगर के चुनाव में भगवान राम की एंट्री हो गई है। यहां से 11 किलो चांदी की रामशिला अयोध्या रवाना करवाई जा रही है। ये घोषित तौर पर बीजेपी का आयोजन नहीं, लेकिन यहां से बीजेपी के उम्मीदवार जजपाल सिंह जज्जी के समर्थकों ने चुनावी माहौल को राममय किया है। रामशिला को अशोकनगर से अयोध्या रवाना करने से पहले इस रामशिला का विधानसभा सीट के सभी मंदिरों में भ्रमण कराया गया। अशोकनगर सीट पर सवाल है कि रामकाज पर भी क्या चुनावी रंग चढ़ा है। इसके पहले सुर्खी विधानसभा सीट पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोटर को कैलेंडर भेंट कर रहा है कि इस बार फूल पर वोट देना है। एक वोट देने पर एक ईंट मंदिर निर्माण में लग जाएगी। गोविंद सिंह राजपूत इसके पहले विधानसभा क्षेत्र सुर्खी में 13 दिनों तक रामशिला पूजन यात्राएं निकाल चुके हैं। सुर्खी में इस पर सियासत भी हुई थी। विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव होना है, जहां से प्रदेश के मंत्री भाजपा के प्रत्याशी के रूप में श्री गोविंद सिंह राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। उनके द्वारा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता की कभी भी छूट लगने वाली है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा चुनाव प्रचार में भगवान राम के नाम का सहारा लेकर धर्म को राजनीति में घसीटा जा रहा है। ये बहुत ही आचार संहिता का उल्लंघन है। राजनीति धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है और कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, राम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीति का केंद्र नहीं है। भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और भगवान चाहे राम हो चाहे राधा कृष्ण हो, सभी श्रद्धा के केंद्र हैं। इन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। सुर्खी से पहले मेहगांव सीट पर रामशिला यात्रा निकल चुकी है और नेपानगर सीट पर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान अपने भाषणों के जरिए चुनाव में अयोध्या राम मंदिर की एंट्री करा चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आज एक यही मुद्दा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति को भाजपा के लिए वोट देने के लिए ये एक ही मुद्दा काफी है, एक ही मुद्दा। सवाल ये कि क्या उपचुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की एंट्री होगी? सवाल यह है कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद के इन मुद्दों में स्थानीय वोटर के सवाल कब सुने जाएंगे? अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस भी राममय हो चुकी है। राम मंदिर की नींव पर कांग्रेस की राम भक्ति दिखाई दी, कमलनाथ की हनुमान भक्ति भी, और अब 9 दिन चलेगी कांग्रेस की शक्ति की भक्ति। 9 दिनों में मां दुर्गा से 28 सीटों पर जीत का आशीर्वाद क्या कांग्रेस मांगेगी? आस्था के सहारे पार होगी चुनावी नया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं, ये आस्था का विषय है। दुर्गा नवरात्रि में दुर्गा जी की स्थापना वर्षों से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होती आ रही है। इस वर्ष भी दुर्गा जी विराजेंगी। भंडारा होता है, भंडारा होगा। पूजा पाठ जिस तरीके से पहले होती आई है वो होगा। मध्य प्रदेश में जनमानस के हित में ईश्वर का, माँ का आशीर्वाद मिले, इसके लिए कांग्रेस कमेटी हमेशा से कार्यालय में बैठाती है। चुनाव में भगवान राम की एंट्री और अब कांग्रेस की शक्ति की भक्ति, क्या सियासी दलों को काम आएगी ये भक्ति? सवाल ये कि क्या भगवान भरोसे हैं सियासी दल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सियासत बड़ी अजीब है। चुन्नू मुन्नू सुन लिया आपने, गुन्नू भी सुन लिया आपने, साथ ही में आपने सुना कौन नंगा कौन भूखा। इसके अलावा भी कई बयान आपने सुने। तू तड़ाक पर भी कोई नेता आ गया, लेकिन बयानों में छूटती गरिमा अपनी जगह। अब चुनाव में आरोपों का दौर भी परवान चढ़ा है। डबरा से बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी का सनसनीखेज आरोप पूर्व सीएम कमलनाथ पर। इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ तो विधायकों को देते थे 5 लाख हर महीना। कमलनाथ ने भी पलटवार किया, कहा कि बिके हुए लोग क्या आरोप लगाएंगे। बाकी भाषा की मर्यादा भी इस चुनाव में रिकॉर्ड स्तर पर टूट रही है। कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है,
उनके बस में अगर हम लोगों को मंत्री बना दिया था और जो उनसे पूछे जाके कि खरीदते तो वो है, उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे। लेकिन जो जैसा है वो उसको मानता है, लेकिन मेरी जनता मुझे कभी बिकाऊ मान ही नहीं सकती। मेरी जनता को मेरे पर पूरा विश्वास है। इमरती जी खुद ये तो करोड़ों में बात करती है, करोड़ों में बात करती है। ये बिके हुए लोग के पास क्या कहेंगे, हम बिक गए, ये तो आरोप ही लगा सकते हैं। कोई खुद खड़े होकर तो नहीं ऐलान करेगा कि मैं बिक गया था। साफ बात ये है। इस चुनावी मौसम में बयानों की जो बाण चलाए जा रहे हैं उससे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस बिकाऊ कितने टिकाऊ के मुद्दे को हथियार बनाकर 28 सीटों को जीतने और सत्ता की वापसी की राह देख रही है। ऐसे में महिला बाल विकास मंत्री और डबरा से बीजेपी कैंडिडेट इमरती देवी ने कमलनाथ पर लगाए हैं गंभीर आरोप ये कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार में कमलनाथ विधायकों को देती थी 5 लाख रुपए। कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है। उनके बस में अगर हम लोगों को मंत्री बना दिया था और जो उनसे पूछे जाके कि खरीदते तो वो है, उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे। लेकिन जो जैसा है वो उसको मानता है, लेकिन मेरी जनता मुझे कभी बिकाऊ मान ही नहीं सकती। मेरी जनता को मेरे पर पूरा विश्वास है। इमरती देवी के इस गंभीर आरोप पर कमलनाथ ने पलटवार किया है। इमरती जी खुद ये तो करोड़ों में बात करती है, करोड़ों में बात करती है। ये बिके हुए लोग के पास क्या कहेंगे, हम बिक गए, ये तो आरोप ही लगा सकते हैं। कोई खुद खड़े होकर तो नहीं ऐलान करेगा कि मैं बिक गया था। साफ बात ये है। सवाल है कि क्या ये उपचुनाव मुद्दों से ज्यादा बयानों के लिए याद किया जाएगा? आखिर इस बयानबाजी से जनता का कितना सरोकार? इन आरोप प्रत्यारोप के बीच निजी हमले भी हो रहे हैं। पहले सज्जन सिंह वर्मा को सुन लीजिए जरा। सुन रहे भैया कैलाशिया, ये सज्जन वर्मा बोल रहे इतनी है अपने से बड़े को यूं तेरे पे गिरेगा। तेरी कहानी सुन ले मेरे से, आ रही होगी लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा। तू भूल गया वो दिन साड़ी पहन के, बाल बड़े बड़े करके, नाक में नथनी पहन के, पंडित जी हाथ में जूड़ू पहन के तंत्र मंत्र करता था, बाल बड़े बड़े कर लिए, चोटी गूंद ली, मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा था। अब बीजेपी ने गांव उठा के फेंक दिया। आपको बीप की आवाज सुनाई दे रही होगी क्योंकि जो बात कही गई है हम सुना नहीं सकते, लेकिन यहाँ इन्हीं बयानों पर हंसी मजाक का दौर जारी है, तालियां भी बज रही हैं। सुन रहे भैया कैलाशिया, ये सज्जन वर्मा बोल रहे इतनी है अपने से बड़े को यूं तेरे पे गिरेगा। तेरी कहानी सुन ले मेरे से, आ रही होगी लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा। तू भूल गया वो दिन साड़ी पहन के, बाल बड़े बड़े करके, नाक में नथनी पहन के, पंडित जी हाथ में जूड़ू पहन के तंत्र मंत्र करता था, बाल बड़े बड़े कर लिए, चोटी गूंद ली, मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा था। अब बीजेपी ने गांव उठा के फेंक दिया। अब जरा इन बयानों में तलाशिए, कहाँ है जनता के मुद्दे? इन बयानों में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर सज्जन सिंह वर्मा ने अमर्यादित टिप्पणी की। सवाल ये कि आखिर क्यों हो रहे हैं निजी हमले और भाषा की मर्यादा क्यों टूट रही है? क्या सज्जन सिंह वर्मा के बिगड़े बोल ने बीजेपी को फिर से नया हथियार दे दिया? सज्जन सिंह वर्मा जी की भाषा, चाहे वो दिवंगत नेताओं के बारे में हो या वर्तमान वरिष्ठ नेताओं के बारे में, वो अपने ही नेता दिग्विजय सिंह जी के बारे में जिस प्रकार गाली गलौज करते हुए पिछले विधानसभा चुनाव के समय नजर आए थे, वो भी किसी से छिपा हुआ वीडियो नहीं बचा। इनकी जबान पर अपना लगाम नहीं है और ये जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो हास्य व्यंग और तंज भी नहीं कहा जा सकता। ये सबने देखा है और सब इसका आकलन और आसानी से कर सकते हैं। उपचुनाव में निजी हमले के साथ सियासी नामकरण की भी सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। बोले मैंने सरकार को बोल दिया है कि यदि कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अहंकार में बैठे चुन्नू मियाँ, उनने मुन्नू मियाँ से राय ली। मुन्नू ने बोला हाँ
बोल तो सड़कता है। मैंने देखा कमलनाथ जी की सभा हो रही है, 200 लोग। दिग्विजय सिंह जी की सभा हो रही है, 300 लोग। सिंधिया जी की सभा हो रही है, 1,500 लोग, 2,000 लोग। ये दोनों चुन्नू मुन्नू ने क्या किया? एक वचन पत्र बनाया। इस चुनावी रण में क्या बेलगाम बोल, भाषा की टूटती मर्यादा, आरोप प्रत्यारोप में कहीं गुम तो नहीं हो गए असल मुद्दे? जनता के सरोकार वाले मुद्दे कहाँ हैं? जिन नेताओं की तरफ वोटर आस लगाए हुए हैं, आखिर उनका क्या? इंदौर से अरुण त्रिवेदी, अशोकनगर से समीर द्विवेदी और भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस बीच एक बात और, उन सभी 28 विधानसभा सीटों के वोटर्स के लिए ध्यान से सुनिएगा, कौन किस पर कैसे आरोप लगा रहा है, कौन किसे माफिया बता रहा है, कौन बता रहा है कि किसने भ्रष्टाचार किया। जब चुनाव पूरे हो जाएं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये सवाल फिर पूछिएगा कि क्या हुआ आपके आरोप का, क्या हुआ आपके सवाल का, क्या हुआ माफिया का, कि ये बातें कहीं गुम तो नहीं हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ चुनावी चक्कर में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।